नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 24 दिसंबर दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बिहार के 2 अपराधियों का यूपी में एनकाउंटर, 2 गिरफ्तार। 4 करोड़ के लूट मामले में दिल्ली पुलिस पहुंची बांका। न्यू ईयर से पहले 5 जिलों में बारिश की संभावना। पटना में 2 दिन में साइबर फ्रॉड के 40 केस। गया रांची के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैंक के 42 लॉकर से ज्वेलरी लूटने के मामले में बिहार के मुंगेर जिले के 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। ये घटना इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट शाखा में घटी, जहां बदमाशों ने दीवार काटकर लूटपाट की। पुलिस ने 4 घंटे के भीतर 2 अपराधियों को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार किया। मारे गए अपराधियों की पहचान सोविंद कुमार और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। लूट के सामान में नकदी और ज्वेलरी बरामद की गई है और बैंक ने ग्राहकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भोजपुर जिले में 8वीं के छात्र अंकित की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। ये हत्या पुराने खेल के झगड़े के प्रतिशोध में की गई, जिसमें अंकित को पार्टी के बहाने बुलाकर गला रेत दिया गया। 13 दिसंबर को हत्या के बाद शव अगले दिन बरामद हुआ और पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी है। ये घटना नाबालिगों में बढ़ती हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। किशनगंज जिले में एक महिला कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल सोनू कुमार पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि 2012 में बेहोशी की हालत में उनका शोषण किया गया और शादी की बात पर आरोपी धमकी देता रहा। महिला थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसे डीएसपी को सौंपा गया है। आरोपी पर पहले से भी शिकायतें दर्ज हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है। समाज और पुलिस विभाग में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और कार्रवाई की जरूरत है। हाल ही में एक आरोपी ने विवाद के बाद वाहन से 13 लोगों को कुचल दिया, जिससे हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी 36 घंटे से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। 4 महीने पहले भी उस पर एक व्यक्ति को कुचलने की धमकी का आरोप था, लेकिन तब सख्त कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घटना से स्थानीय लोगों में भय और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रशासन पर कानून व्यवस्था सुधारने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दबाव है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने सदस्यता अभियान के तहत 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। माई बहन योजना के तहत अभियान को सशक्त बनाया जाएगा और अब तक 40 लाख नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। 19 सितंबर को शुरू हुए इस अभियान के लिए हर सदस्य से 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं में चिंता है, जबकि अभियान की सफलता पर पार्टी ने पूरा ध्यान केंद्रित किया है। सीतामढ़ी जिले के उसरहिया गाँव में दादी और चाचा ने संपत्ति विवाद के चलते 7 साल की कीर्ति कुमारी और 8 साल के कृष कुमार को जहर देकर मारने की कोशिश की। कीर्ति की मौत हो गई, जबकि कृष की हालत गंभीर है। मां गुड्डी देवी ने सास और देवर पर बच्चों को मारने का आरोप लगाया है। घटना के समय मां घर पर नहीं थी और वापस आकर बच्चों को बेहोश पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और डीएसपी ने भी घटना स्थल का दौरा किया है। नालंदा जिले में एक महिला की मौत और अन्य लोगों के घायल होने का हादसा हुआ, जब वे अपने मायके वालों के साथ गर्म कुंड में नहाने गए थे और लौटते समय ऑटो रिक्शा पलट गया। महिला, जो नवादा जिले की निवासी थी, अपने बहनोई के श्राद्ध कर्म से लौट रही थी जब झूला मोड़ के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गया और रांची के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन रेलवे द्वारा टेक्नीशियन परीक्षा की सुविधा के लिए किया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिल सके। यह ट्रेन 24 दिसंबर को रात 11:45 पर रांची से चलेगी और अगले दिन 8:30 पर गया पहुंचेगी। वहीं 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे गया से रांची के लिए रवाना होगी। ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, कतरासगढ़ समेत अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। स्थानीय निवासियों और परीक्षार्थियों ने इसे राहत भरी पहल बताया है, क्योंकि इससे यात्रा आसान होगी और भीड़-भाड़ की समस्याएं कम होंगी। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के मच्छर गांव में 2 साल पहले गोबर गैस प्लांट का निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य दलित बस्ती में सस्ती बिजली और गैस उपलब्ध कराना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्लांट का उद्घाटन ऑनलाइन किया था। हालांकि यह परियोजना कागजों तक ही सीमित रह गई और अब तक प्लांट चालू नहीं हो सका। गांव वालों का कहना है कि यह योजना अधूरी रह गई है, जिससे उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। इस स्थिति ने सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल उठाए हैं और स्थानीय प्रशासन से इस परियोजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता जताई जा रही है। पटना में हाल ही में साइबर फ्रॉड के 40 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें ठगों ने 2.59 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगों ने ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों को लाखों रुपए का नुकसान कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई शुरू की है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई है। इससे उम्मीद की जा रही है कि साइबर अपराधों में कमी आएगी और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में जीविका दीदियों से संवाद किया और महिलाओं के सशक्तिकरण की सराहना की। उन्होंने 2005 से महिलाओं की स्थिति सुधारने के उपायों का जिक्र किया। 200 करोड़ रुपए की लागत वाली 110 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति से स्थानीय लोग नाराज हुए। सरकार को जनता की समस्याओं को समझकर योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। समस्तीपुर में अतुल सुभाष के पिता ने अपने पोते की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की।
जो उनकी बहू के परिवार में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू द्वारा दी गई जानकारी संदिग्ध है और पोते की जान को खतरा हो सकता है। पवन मोदी ने वैनी थाने में 0 FIR दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुरुषों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी बदलाव की अपील की। यह मामला पारिवारिक विवाद और सामाजिक समस्याओं को उजागर करता है, जिनका समाधान कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर होना चाहिए। PhD प्रवेश परीक्षा के लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। परीक्षा विभाग 26 दिसंबर तक आवेदन पत्रों की जांच पूरी कर परीक्षा का शेड्यूल जनवरी के पहले सप्ताह में जारी करेगा। इस बार परीक्षा 2 पेपरों में होगी। पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा PG पाठ्यक्रम आधारित सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होगा। 3 घंटे की इस परीक्षा का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। छात्रों को नए पैटर्न के अनुसार तैयारी में तेजी लानी चाहिए। एक पुराने विवाद के कारण 4 लोगों, जिनमें एक दंपति भी शामिल था, पर हमला हुआ। हमले की शुरुआत एक युवक पर ईंट से प्रहार से हुई और जब उसके परिवार वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और अन्य परिजन भी चोटिल हुए। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह घटना व्यक्तिगत विवादों के हिंसक रूप लेने और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत को उजागर करती है। जमुई जिले के छाप गाँव में खेलते समय 13 वर्षीय सिंटू कुमार की गिरने से मौत हो गई। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिंटू के परिवार में इस घटना से शोक का माहौल है और परिजन इसे बड़ा हादसा मान रहे हैं। इस दुर्घटना ने बच्चों के खेल के दौरान सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बेगूसराय में 27 दिसंबर 2024 को भारत फाइनेंस इंक्लूसन लिमिटेड द्वारा जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें 32 वर्ष तक के 100 युवाओं को संगम मैनेजर पद पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 13,725 मासिक सैलरी के साथ इंसेंटिव और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। मैट्रिक पास युवा अपने सभी दस्तावेजों के साथ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कैंप में भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया इंटरव्यू के माध्यम से होगी। यह कैंप युवाओं के लिए रोजगार पाने का बेहतरीन अवसर है। सीवान में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में भाजपा नेता कमलेश कुमार समेत 3 लोग घायल हो गए। पड़ोसियों ने घर बनाने के मुद्दे पर विवाद के दौरान लाठी डंडों से हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नए साल से पहले बिहार के 5 जिलों विशेषकर पटना, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर में 8-9 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना है। जनवरी में ठंड बढ़ने के साथ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। राज्य के 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे दृश्यता कम होने की आशंका है। मौसम विभाग ने तापमान में हल्की वृद्धि के बावजूद ठंड के प्रभाव में इजाफा होने की चेतावनी दी है। लोगों को बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बांका में 4 करोड़ की लूट के मामले में 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 17 दिसंबर को दिल्ली के मॉडल टाउन में एक कारोबारी की पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर ज्वेलरी और नकदी लूटी गई थी। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान बिहार के महेंद्र यादव और गुड्डू ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बिहार में छापेमारी कर उन्हें पकड़ा और लूट का सामान बरामद करने के प्रयास जारी है। यह घटना कानून व्यवस्था और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को दर्शाती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।